हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 12। इसमें आप एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है अपनी बिटिया के लिए। इसकी प्रस्तावना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ तथा बेटी के रिश्ते तथा माँ के ममत्व का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। परिकल्पना है। कवि ने पेड़ों को झुनझुने कहकर किस रूप में संबोधित किया है। इसका उद्देश्य है माँ बेटी के संबंधों तथा खेल खिलौनों से परिचित कराना। आइए चलते हैं आगे। आपको अपने मन से बताना है कि आपको अपनी माँ की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और क्यों। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इसमें एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि जो हवा के कारण पेड़ हिलते हैं तो उनको कह रही है पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। उसी तरफ से सूरज ऐसे उग रहा है मान लो जैसे लाल रंग की गेंद उधर से लुढ़कती हुई आ रही हो। मेरी बेटी उठ जाओ सुबह हो गई है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे तारे अब दिखाई नहीं दिए, जाने कितने ऊपर चले गए। अपनी बेटी से कह रही है कि तूने जो गैस के गुब्बारों के रूप में तारे छोड़े थे वो अब इतनी ऊपर चले गए हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहे। चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। और सूरज निकलने से ऐसे लग रहा है जैसे मान लो चांद अब गिरेगा। मेरी बेटी उठ जाओ सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुडियों को सुला दिया था, तीले मुरंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। रात को जब उसकी बेटी सोई थी तो वो अपने गुड्डे और गुड़ियाओं को सुलाकर सोई थी। तो कवि कहते हैं कि मेरी बेटी उठ जाओ, अब तो तुम्हारे गुड्डे गुड़िया भी उठ गए हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। जो गुड्डे ने जरतारी टोपी पहन रखी थी वो गिरकर नीचे उल्टी पड़ी हुई है। और छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर। जो गुड़िया की चूनर है जो झिलमिल नदी के समान है वह देखो उड़ी जा रही है। अब तो उठ जाओ सुबह हो गई। पाठ से बताइए कविता में सूरज की तुलना किस चीज से की गई है। सूरज की तुलना लाल गेंद से की गई है। सुबह होने पर तारे क्यों नहीं नजर आते, क्योंकि वो ऊपर चले गए। बिटिया के उठने के पहले कौन आंख मले बैठे हैं, गुड्डे और गुड़िया। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। झुनझुने अर्थात बजने वाले खिलौने रेटलस, बेटी पुत्री डॉटर, चांद चंद्रमा मून, तलैया छोटा तालाब पॉन्ड, सूरज सन, सुबह प्रातः काल मॉर्निंग, जरतारी जरी के तारों से जड़ी हुई अर्जेंट, चूनर ओढ़नी स्टॉल। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। झुनझुनों की तरह बजते पेड़ किस बात की सूचना देते हैं, सुबह होने की। बच्चों ने थपकियां देकर किसे सुलाया था, गुड्डे गुड़िया को। कवि ने झिलमिल नदी की उपमा किससे की है, गुड़िया की चूनर से। कवि ने लाल गेंद की उपमा किससे की है, सूरज से। इस कविता के आधार पर सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि जब सुबह होती है तो सूरज का उदय होता है, हवाएं चलने लगती हैं और चिड़ियाएं कलरव करने लगती हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ सप्रसंग स्पष्ट कीजिए। मैंने जब भी आपको जो अर्थ बताया वो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है, इस कविता के आधार पर कवि के प्रकृति प्रेम को स्पष्ट कीजिए। इस कविता के माध्यम से कवि अनेक ऐसे शब्दों के द्वारा जैसे सूरज, चांद, तारे, वृक्ष, नदी द्वारा अपने प्रकृति प्रेम को दर्शाना चाह रहे हैं।
आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। किसके झुनझुने बजने लगे? पेड़ों के। किसकी लाल गेंद लुढ़कती हुई आती है? सूरज की। आगे है तारे कब दिखाई देते हैं? रात को। गुड्डे की टोपी कैसी है? जड़तारी। पेड़ों के झुनझुनों से क्या तात्पर्य है? पेड़ों के झुनझुनों से तात्पर्य है कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, यानी कि पेड़ों के हिलने से आवाज आ रही है और अब सुबह हो गई है। उगता सूरज किस तरह प्रकट हो रहा है? लाल गेंद की तरह। गैस के गुब्बारे किसने छोड़े थे? बच्ची ने। चांद को देखकर क्या लगता है? कि चांद को देखकर लगता है चांद अब गिरा, अब गिरा। आसमान में क्या गायब हो गया? आसमान में तारे गायब हो गए। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बेटा, बेटी, बेटियां, फिरकी, फिरकियां, गेंद, गेंदें, गुब्बारा, गुब्बारे, नदी, नदियां, टोपी, टोपियां। आगे है उचित मिलान कीजिए। चांद, चंद्रमा, राकेश, शशांक, बेटी, पुत्री, आत्मजा, सुता, नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी, सुबह, प्रात, सवेरा, भोर। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न ग पर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और पुनरुक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। एक शब्द की पुनरुक्ति करके नए शब्द युग्म बनाए जाते हैं, न पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द स्वतंत्र की भांति ही अपने भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे वह सुबह सुबह ही चला गया, साधु वन वन भटका, उसने मेरी बात को हंसी हंसी में टाल दिया, खिलौने उठा उठा कर मत फेंको, बच्ची रोज नए नए फ्रॉक पहनती है। सुबह सुबह, बन बन, हंसी हंसी, उठा उठा, नए नए। आगे है कल्पना की कलम से। इसमें आपको बताना है कि आपके साथ अगर बचपन में कोई रोचक घटना घटित हुई तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। रचनात्मक गतिविधि है कि इस कविता के समान कोई अन्य कविता चुनिए तथा उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये आप लिख लेंगे। इस कविता को गद्य के रूप में लिख लेंगे और इस कविता को अपनी पसंद का शीर्षक दीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि अपनी बिटिया के लिए, या फिर प्रातःकाल का वर्णन, या प्रकृति प्रेम का वर्णन। जिस दिन आप सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाते हैं उस दिन आप कैसा महसूस करते हैं, और इसी तरह जब आप सुबह देर से जागते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं, या आप अपने अनुसार लिख लेंगे। आओ अब खेलें। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए बच्ची क्या कर रही है? खेल रही है। गुड़िया के साथ खेलते हुए बच्ची कैसा महसूस कर रही है? खुशी का। चिड़िया क्या सोच रही है? काश मैं भी खेल पाती। आइए चलते हैं आगे। सूझबूझ। क्या आपकी माँ आपके साथ खेलती है? अगर हाँ तो बताइए कि क्या क्या खेलती हैं। या आपको बताना है कि आप आपकी माँ के साथ क्या क्या खेलते हैं, किस प्रकार। जीवन मूल्य है बच्चों। माँ के लिए उनकी बेटी एक अनमोल संपत्ति होती है जो उन्हें गर्व और प्रशंसा का कारण बनाती है। इस संबंध में स्नेह, सम्मान और समर्पण का अनुभव होता है जो एक माँ के जीवन को अद्वितीय बनाता है। आगे है कड़ी जोड़ो। मातृत्व दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिकन महिला एना जॉर्विस ने की थी। एना जॉर्विस ने मदर्स डे की नींव रखी, लेकिन मदर्स डे को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने की थी। आपको मातृ दिवस पर अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा कार्ड बनाना है। या आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।